तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि दोस्तों आप सबका 7 फरवरी के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को दोस्तों पूरा पेपर एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 9वीं संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है दोस्तों। तो आप लोग पेपर देने से पहले इस पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 75 नंबर का आपका पूछा जाएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो आपको सबसे पहले कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है उचित विकल्पम चित्वा लिखा, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पहले प्रश्न में दोस्तों आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला टाप, दूसरा ज्ञाप, तीसरा चाप, चौथा आप। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय आपका टाप अस्ति। तो पहले में आपको लिखना होगा पहला नंबर टाप। दो में आपका आता है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पठित्वा में आपका हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर कत्वा प्रत्यय है, क्या कत्वा। तीन में आपका आता है पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर तुमुन। चार में आपका आता है सीता पवित्रता पत्नी आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पवित्रता, तीसरा नंबर। पांच में आपका आता है अहम दीर्घा कथम पठाम इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा दीर्घा, तो आपका पांचवे का दूसरा नंबर हो जाएगा। छह में आपका आता है जीमुत वाहन दान वीर राजय आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा दान वीर। उसके बाद आपका छह में आता है हितैषिवे मंत्री भी इत्यस्य विशेष पदम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको इसमें क्या लिखना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हितैषिवे। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 7 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम डॉट डॉट अस्ति। तो इसमें आपको 2 विकल्प दिए गए, पहला शक्रय, दूसरा नागेंद्र। तो पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? आपका इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर नागेंद्र। दो में आपका आता है भानु इत्यस्य पर्याय पदम डॉट डॉट अस्ति। दूसरे में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। तीन में आपका आता है विजय इत्यस्य विलोम पदम डॉट डॉट अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पराजय। चार में आपका आता है अंधकार है इत्यस्य विलोम पदम डॉट डॉट अस्ति। इसमें आपको लिखना होगा प्रकाश है। पांच में आपका आता है आचार्य यह है कम अनुशस्ति प्रश्नस उत्तराम एक पदेन लिखत। तो आपका पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंते वसिनाम। छह में आपका आता है वरिक पुत्रस नाम किम इत्यस प्रश्नस उत्तरम एक पदेम लिखत। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीर्धन है। छह में आपका आता है कह प्रिय अपि त्याजय इत्यस प्रश्नस उत्तरम एक पदेन लिखत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्ट है। तो दोस्तों उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछा गया कि युग मिलनम कुरुत, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है रामस। तो पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति। दो में आपका आता है भानुना। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे में आपको लिखना होगा आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। तीन में आपका आता है फलम हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। चार में आपका आता है अनुगक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनु। पांच में आपका आता है उपकरोत। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? पांचवें में आपको लिखना होगा उप। छह में आपका आता है इंदौर नगरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संज्ञा पदम। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि एक वाक्यान उत्तरम लिखा, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है पठ धातु लिट लकारस प्रथम पुरुषस एक वचनस
रूपम किम अस्ति, इसमें आपको लिखना होगा पठति। 2 में आपका आता है गच्छत क्रियापदे का धातु अस्ति, इसमें आपको लिखना होगा गम। 3 में आपका आता है रामः धावत इत्यस्मिन् वाक्ये धातुपदम किम अस्ति, इसमें आपको लिखना होगा धाव। 4 में आपका आता है विद्या माता इव अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा इव। 5 में आपका आता है अहम अपि अपरम गच्छामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, इसमें आपको लिखना होगा अपि। 6 में आपका आता है त्वं पत्रम लिखासि अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति, इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा पत्रम। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि शुद्ध वाक्यानाम समक्षम माम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना लिखत, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है नास्ति इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 2 में आपका आता है मनः धनहरः विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है सदैव वृद्धि संधि उदाहरणम अस्ति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 4 में आपका आता है घन श्यामः पदे कर्मधारय समास है अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में आपका आता है पीताम्बरः पदस्य समास विग्रह पीतम अम्बर यस्य च इति अस्ति, इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 6 में आपका आता है द्विगु समासस् उदाहरणम पितरौ अस्ति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपको 6 में लिखना होगा असत्य। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया है दोस्तों कवि का संबोधयति। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 स्वर्ण का कहें कान आँख दाँत। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 जीमुतवाहन कस्य पुत्र आसीत्। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आता है पुरुषः सिकथावि किम करोति। उसके बाद 10, उसके बाद 11 आता है। तो उसके बाद आपका 12, 13 के बाद दोस्तों आपका 14, 15, 16। तो 16 के बाद आपका 17 आता है। तो 17 के बाद 18। तो 18 के बाद आपका आता है 19। 19 के बाद आपका आता है 20। 20 के बाद 21। 21 के बाद आपका 22। तो 22 के बाद आपका 23। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।